गिरफ्तार नहीं किया गया हो, लेकिन एनकाउंटर कर देना भी एक राजस्थान पुलिस के लिए बड़ी सफलता इसे कहा जा सकता है। बिल्कुल। और शरद, जिस तरह से पूरा शेखावाटी के लिए ये आतंक का पर्याय बन चुका था और जब तक ये बाहर था, ये जरूर पुलिस की तरफ से भी चिंता पुलिस को रही होगी कि ये अपने गैंग को फिर से वहां पर ना पनपा ले, क्योंकि गुर्गे लगातार पकड़े जा रहे थे। लेकिन जब तक जो गैंगस्टर है वो बाहर रहता है, ये चिंता पुलिस को जरूर बनी रहती है कि किसी तरह की और वारदात को अंजाम ना दे, अपने गैंग को फिर से पनपाने के लिए कहीं अंडरग्राउंड ये काम ना करता रहे। तो ये जो पौने 2 साल का जो समय रहा होगा, जरूर यहाँ पर फूंक फूंक के कदम पुलिस ने रखे भी होंगे और ये फाइनली उनकी जो भी रणनीति रही होगी, आज जिस तरह से एनकाउंटर किया होगा, वो यहाँ पर कामयाब होती नजर आई है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब से आनंदपाल फरार हुआ एक नई रणनीति के साथ पुलिस काम कर रही थी और यही रणनीति आज कामयाब होती नजर आई है। सुशांत पारिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता, उनसे जानते हैं किस तरह से सुशांत जी ये पूरा घटनाक्रम रहा, किस तरह से पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, आनंदपाल की तलाश पिछले पौने 2 साल से चल रही थी। 3 सितंबर 2015 को आनंदपाल फरार हुआ, तो उसके बाद पहले राजस्थान पुलिस तलाश कर रही थी, उसके बाद जांच इसकी एसओजी को दे दी गई थी। एसओजी ने जो सबसे पहले काम किया था वो ये था कि आनंदपाल के जो गुर्गे हैं पूरे राजस्थान में, उसका नेटवर्क है वो तोड़ा जाए। करीब 100 के करीब बदमाश ऐसे थे जिनको एसओजी राजस्थान पुलिस की अलग अलग शाखाओं ने पकड़ा और 200 करोड़ रुपए की संपत्ति थी जो आनंदपाल की सीज की गई। ये बड़ी कामयाबी थी। लेकिन आनंदपाल उसके बाद से लगातार फरार था। कई मौके ऐसे आए जिसमें आनंदपाल को पकड़ने के बेहद करीब थी, लेकिन पकड़ा नहीं जा सका। आज जो सूचना मिली थी उसके बाद इनपुट के आधार पर एसओजी की टीम को भेजा गया। संभाग की पुलिस वहां मौजूद थी और उसके बाद जो 2 साथी हैं उनसे जो इनपुट मिला आनंदपाल के छिपने का, उसके बाद पहली कोशिश राजस्थान पुलिस एसओजी की टीम की यही थी कि आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जाए। लेकिन चूंकि आनंदपाल की ओर से जवाबी फायरिंग हुई और काफी देर तक ये फायरिंग होती रही, इसके जवाब में राजस्थान पुलिस एसओजी को फायरिंग करनी पड़ी। 100 राउंड के करीब बताया जा रहा है कि फायरिंग हुई है और उसके बाद आनंदपाल उस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बदमाश था, सबसे बड़ा गैंगस्टर था, राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ था, राजस्थान सरकार के लिए नाक का सवाल था और उसको आखिरकार मार गिराया गया है। बुराई का अंत हुआ है, ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि अधिकारी चाह रहे थे, राजस्थान जो सरकार है वो भी चाहती थी, गृह महकमा भी चाहता था कि आनंदपाल को जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन ऐसा शर्त नहीं हो पाया। बिल्कुल, अपन देख रहे हैं रतनगढ़ से अभी सूचना मिली कि आनंदपाल को एम्बुलेंस से यहाँ पर लाया गया है। क्या माना जाए कि कुछ और भी गुर्गे हो सकते हैं, कुछ रास्ते में पुलिस के लिए खलल पैदा हो सकती है? क्या सुरक्षा इस बीच में पुलिस रख रही है? देखिए, आनंदपाल का नेटवर्क उतना बड़ा नहीं है, लेकिन चूंकि आनंदपाल को यहाँ लाने की जो बात चल रही है, निश्चित तौर पर कड़ी सुरक्षा में लाया जा रहा है। डीजीपी मनोज भट्ट ने बीकानेर आईजी विपिन पांडे से बात की है, एसओजी आईजी दिनेश एमएन से बात की है। स्पेशल जो कमांडो हैं वो लगाए जा रहे हैं पूरे रास्ते में और जो जिलों की पुलिस है, जिलों की सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर पे एटीएस, एसओजी, आईबी, इनके जो अधिकारी हैं वो भी रास्ते में रहेंगे। पूरा चक्रव्यूह बनाकर ही आनंदपाल की, जैसा कि कहा जा रहा है कि आनंदपाल की डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी को ही यहाँ लाया जा रहा है, तो पूरे सुरक्षा चक्र में ही यहाँ पर लाने की कवायद हो रही है। शरद, एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर और देखी जा रही है कि जब से आनंदपाल फरार हुआ, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई थी। एसओजी इस पूरे मामले में जुटा था कि किस तरह से इसको गिरफ्तार किया जाए। अब इसे किसकी सफलता माना जाए कि एसओजी को इस पूरे मामले में क्रेडिट दिया जा सके या राजस्थान पुलिस ने मिलकर इसको पूरी रणनीति के साथ तैयार किया है? बिल्कुल, ये मिलाजुला प्रयास है। एसओजी की टीम ने बहुत बढ़िया काम किया, आईजी दिनेश एमएन की टीम ने बहुत शानदार काम किया। डीजीपी मनोज भट्ट के कार्यकाल की बड़ी सफलता है, क्योंकि 31 जुलाई 2017 को डीजीपी मनोज भट्ट रिटायर हो रहे हैं और कई बार जब हम बातचीत उनसे करते हैं, शरद, आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे